आज इस वीडियो में मेरी जो पहली सेल थी 1 करोड़ 18 लाख की, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और चीज़ों को तुम्हें मैं लाइव एक्सपीरियंस कराना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ मैं किन चीज़ों से सीखा। मैं पॉइंट्स नहीं बताना चाह रहा था कि ये कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसे कोई सीखता नहीं है। सिर्फ वो चीज़ें 2 मिनट के लिए वीडियो देखता है आदमी, फिर ख़त्म हो जाता है। और जो आदमी वाकई में लाइफ को लेकर सीरियस है, वो इन चीज़ों से सीख ऐसे चीज़ें चाहता है कि लोगों के रियल एक्सपीरियंसेस से चीज़ें सीखे। 14 ईयर्स की एज पे एक प्रॉपर्टी आई थी। उसमें यह था कि एक दोस्त का रेफरेंस था, वो लेकर आया था, अरकम भाई एक ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है, इसके बारे में जो है इसमें पैसा बहुत कमाया जा सकता है। वो प्रॉपर्टी उसने ये कहा था कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसको हम लोग उसके ऊपर जितना भी बेचेंगे वो सब हमारा। और थे कौन लोग? 2 लोग सिर्फ। तो ये हुआ कि यार जितने का भी प्रॉपर्टी बेच दो। पहले तो शुरुआत करी गई थी, बचपना दिमाग बचकानी चीज़ें, उसमें स्टार्टिंग की गई उसको 1.5 करोड़ की बेचने की कि 25-25 लाख रुपए कमाएंगे। मगर फिर वक्त के साथ पता चला नहीं, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा बहुत ऊपर करा जाता है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत नहीं। फिर अटक गए थे कि यार 1 करोड़ 20 लाख का बेचेंगे इसको। लग गए उसमें। घुसने के बाद कई चीज़ें पता चली, कई चीज़ें सीखी। जैसे एक नई चीज़ थी 14 साल की एज पे, ये सब पता चल गया था कि लीज्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, एलडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। जब मेरे पास ये प्रॉपर्टी आई थी तो ये कहा गया था कि भाई ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। अब फ्री होल्ड का मतलब होता है कि उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एक ओनर की है, वो सीधे दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। और मेरे एक फ्रेंड थे, उनका एक दोस्त था, वो लेकर आया था प्रॉपर्टी की यार ऐसा है, और ये मेरी आंटी हैं, इनको ये प्रॉपर्टी बेचनी है, प्रॉपर्टी बड़ी है, जितना भी इसके ऊपर बिकेगा वो हम और आप में ही सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी कि हाँ ठीक है, चलो करते हैं, कोशिश करते हैं। लग गए। इस एक सेल से कई एक्सपीरियंसेस मिले। किसी पे आंखें बंद करके भरोसा मत करो। कोई दोस्त नहीं होता जब पैसे की बात आती है। हर आदमी काट करता है। हर चीज़ करने से पहले सब कुछ देख लो। अब देखो क्या चीज़ें हुई। जब प्रॉपर्टी आई तो ऐसा लगा कि भाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, सिर्फ कस्टमर लेकर जाना है, दिखाना है, और लग रहा था बहुत आसान आसान चीज़ें हो जाएंगी। लेके गए कस्टमर्स को, और कस्टमर लाने के लिए नया नया यहाँ पर आपका वो स्टार्ट हुआ था OLX और क्विकर, और वो बहुत बूम पे उस टाइम पे चल रहा था। तो हमने कोशिश करी कि चलो इन जगहों पे रजिस्टर करते हैं, देखें क्या रिजल्ट आता है, क्या रिटर्न आता है। उन जगहों पे प्रॉपर्टी रजिस्टर करी, देखा कि उससे वो देखा कि क्या रिटर्न आ रहे हैं। जितने रेफरेंसेस थे सब लोगों को, जितने भी अच्छे अच्छे थोड़े से थे जानने वाले लोग, जानने में रेफरेंसेस में, सब जो लोगों को जाकर इस प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि ऐसी ऐसी एक प्रॉपर्टी है और ये अच्छी जगह पर है, इतने प्राइम लोकेशन है और ऐसा है। सब लोगों से मिले। मिलने के बाद चीज़ें समझ में आई कि जितना दिखता है लोग वैसे भी नहीं होते। और कईयों से मिलने से ये समझ में आया कि आपको प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रेजेंट करते हो तो आपके बात में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जब मैं बेचने जाता था फिर ये समझ में आया कि इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है। उसी टाइम समझ में आ गया था, क्योंकि जब तक कि मैं ये बोल रहा था कि हाँ एक प्रॉपर्टी है, तो फिर एक ब्रोकर की तरह देखा जा रहा था। जिस दिन से मैंने कहने लगा कि, क्योंकि एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि उसकी आंटी है, तो आज से वो भी मेरी आंटी हो गई थी। मैंने कहा आंटी का प्लॉट है। अब सामने वाला सोचता था कि यार घर का प्लॉट है, ब्रोकर है नहीं, तो सब चीज़ें ठीक होंगी, और ऐसा ऐसा चीज़ थी। क्योंकि वो जो दोस्त की जानने वाली थी वो लखनऊ नहीं रहती थी। फिर लग गए इस चीज़ को बेचने के लिए। वहाँ पर लोग आने लगे, लोगों को, कई लोगों को जाकर दिखाया। नई नई जो है गाड़ी उस टाइम पे जो है अच्छी कोई मिली नहीं थी। स्कूटी नहीं होती, स्कूटी पेप से जाते थे सिर्फ दौड़ाते हुए वहाँ पर कि जगह दिखाने। हमारे घर से काफ़ी करीब 4-5 किलोमीटर दूर था। जब इस चीज़ में ज़्यादा घुसे तो पता चला कि यार ये प्रॉपर्टी जो है ये लीज्ड प्लॉट है, और ये साउथ फेसिंग भी एक चीज़ होती है कि लोग साउथ फेसिंग प्लॉट्स लेना पसंद नहीं करते। चलो ठीक है, साउथ फेसिंग प्लॉट था, मगर फिर सोचा कि यार इतनी दिक्कतें हैं तो इसमें घुसा जाए कि ना घुसा जाए। फिर दिमाग में आया यार पैसा बहुत मिलेगा अगर जो है ये चीज़ सेल हो गई। कम से कम भी लेके चलते हैं, कम से कम भी अगर होता है तो 50,000 तो मिलेगा। और सोचो 14 साल के बच्चे के लिए 50,000 रुपये भी उसको कितने लग रहे होंगे। तो छोड़ी नहीं इस चीज़ को। जब थोड़ा टाइम उस चीज़ में रहे, देखते रहे, लोगों से मिलते रहे, उसके बारे में लोगों ने कई बार पेपर्स मांगे वेरीफाई कराने के लिए इधर उधर, तो पता चला कि ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए 3 साल से लोग लगे हुए हैं, ये बिक नहीं रही है। तब जब ये हुआ कि कोई बेच नहीं पा रहा है, तो एक वो वाला नहीं होता कि कोई नहीं बेच पा रहा, मतलब ये चीज़ें थी ना कि वो वाला आ गया था कि अब्बा को देखा था सब कर लेते हैं, तो अब हम आ गए कि अब हम भी सब कर लेंगे।
कर लेंगे, जब कोई नहीं कर पाया वो चीज़ हम करके दिखाएंगे। गए बेचने के लिए लग गए, उसके बाद फिर प्रॉपर डेडिकेशन जो होती है, हर जगह पोस्टिंग ये वो, फेसबुक पे ग्रुप्स ढूंढे, उस टाइम पे फेसबुक था ना, फेसबुक पे ग्रुप्स ढूंढे, जाकर वहाँ वहाँ पोस्ट किया, कई चीज़ें वहाँ पर जो है समझ में आई कि भाई लोग ऐसे आते हैं वैसे आते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं ले जाकर लोगों को वहाँ खड़ा करा। अब वहाँ पर असल समझ में आया कि यार धोखा दोस्त देते हैं।